हमरे यहाँ चलिए याद देखिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है यह है आपका कारक। क्या है? कारक। ठीक है ना, ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है ना। कारक, कारक का मतलब होता है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्रिया का संबंध सूचित हो उसी को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कारक कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, संज्ञा सर्वनाम के यानी कारक का मतलब हो गया इसका संबंध क्रिया से ही होता है। किससे होता है? यानी कि हर कारक में संबंध आपका क्रिया से है। किससे है? क्रिया से। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्रिया का संबंध सूचित हो उसी को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 गो। कारक के भेद क्या है? 8 गो। एक में है कर्ता ने, दो में है आपका कर्म को, और 3 में है करण से, करण से, 4 में क्या है? संप्रदान को के लिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? अपादान से। उसके बाद क्या है? संबंध। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, संबंध का के। उसके बाद क्या है? अधिकरण। क्या है आपका? अधिकरण में पर। उसके बाद क्या है आपका? संबोधन। संबोधन यानी कि हे, अजी, अरे, ओ, यानी कि संबोधित करके बोलाना। ठीक ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कर्ता का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। आपको पहले भी परिभाषा बता दी है, ध्यान से इधर देखिए। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्रिया का संबंध सूचित हो। जैसे राम किताब पढ़ता है, क्या हो गया? राम किताब पढ़ता है। तो सबसे पहले क्या है? क्रिया का संबंध सूचित है कि नहीं है इसमें? सोहन घर जाता है, तो सोहन घर जाता है, तो जाना जो हो गया, जाना क्या हो गया? आपका क्रिया हुआ कि नहीं हुआ? यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्रिया का संबंध सूचित हो उसी को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कारक कहते हैं। कारक के क्या को भेद है? 8 को भेद है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन है जियो अरे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता का मतलब होता है जो काम करता है। कर्ता का मतलब क्या होता है? जो काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो काम किसने किया? राम ने किया ना। तो कर्ता कारक कौन हो गया? हाँ, यह राम क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। राम किताब न पढ़ता है तो काम करने वाले व्यक्ति को ही क्या कहते हैं? हम कर्ता कारक कहते हैं। कोई भी हो। अब इसमें है कि विभक्ति चिन्ह इसका ने है, लेकिन यहाँ पे विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो ध्यान में इतना रखिएगा, जो काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वालों को ही कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पे ऐसे ने विभक्ति चिन्ह क्या होता है? साइलेंट रहता है, इसलिए हम यहाँ पे काम करने वालों को ही क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। कोई दिक्कत? राम किताब पढ़ता है या राम ने किताब को पढ़ा। ठीक है ना। अगर स्पष्ट है कि राम ने किताब को पढ़ा तो राम ने किताब को पढ़ा ना। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका? कर्ता कारक। क्लियर हो गया? अगला है कर्म कारक। तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो राम किसको पढ़ता है? किताब को। तो किताब क्या हो गया? कर्म हो गया ना। जैसे कि राम किताब को पढ़ता है, तो राम किसको पढ़ता है? किताब को पढ़ता है। तो किताब क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। राम क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्लियर हो गया इसमें? राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को न मारा, तो रावण को क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। किसने काम किया? राम ने मारा। ठीक है ना। राम ने रावण को मारा, तो कर्ता ने कर्म को हो गया। क्लियर? कलम से, कलम से, मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम हाथ से निकाल देंगे तो किससे लिखेंगे? यानी कि जहाँ पे लगाव हो उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। आप लोग साइकिल से आए तो साइकिल का सहारा बनाया ना आपका आने के लिए, तो जिस वस्तु से जिस व्यक्ति से आपका लगाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद है संप्रदान को के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। माँ ने बच्चों के लिए खिलौने कर दिए। माँ ने किसके लिए खिलौने कर दिए? बच्चा के लिए ना, क्योंकि बच्चा रो रहा है खिलौने के लिए, तो माँ ने उसके लिए खरीद दी। जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए पढ़ा रहे हैं, बदले में आप लोगों को पैसा दे रहे हैं तो आप मेरे लिए और हम आपके लिए, तो संप्रदान को के लिए।
जिसके लिए यानी जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद है अपादान से मैंने अपादान मैंने अलगाव होता है। अपादान मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता गिर जाएगा तो क्या कभी जाएगा फिर सटेगा उसमें? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे अलगाव हो गया, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है तो अपादान कारक हो गया। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद है संबंध काके की यानी सीता की बहन गीता है, रमेश का भाई सोहन है। यानी कि जिस व्यक्ति से या जिस वस्तु से अगर किसी का लगाव होता है यानी संबंध जाहिर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जब सीता की बहन अगर गीता है, गीता के साथ एक पड़ोसी कौन है? अगर माने कोई भी अगर दूसरा नाम की अगर कोई लड़की हो तो गीता सीता की ही बहन होगी ना, वो अपने बहन के साथ होगी ना कि पड़ोसी के साथ होगी? क्या उसका संबंध गीता के साथ है ना, क्योंकि सीता किसकी बहन है? गीता की बहन है, पड़ोसी की बहन नहीं है। ठीक है ना। तो पड़ोसी के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तो क्या संबंध कारक समझ गए? उसके बाद है अधिकरण में पर, जैसे टेबल के ऊपर कोई सामान रख दिए तो जहाँ पे आधार जाहिर होता है उसी का नाम कहेंगे अधिकरण कारक। जैसे कि आप लोग जहाँ बैठे हैं धरती के ऊपर हम लोग हैं, तो आधार है कि नहीं है? में पर, धरती पर ना हम लोग हैं। घर में तो घर के ना अंदर हैं। तो देखो यहाँ पे अधिकरण कारक हो गया। संबोधन का मतलब होता है संबोधित करके किसी व्यक्ति को बुलाना या पुकारना। जैसे हे भगवान, हे अल्लाह, यानी कि जो जैसे अपने धर्म के अनुसार हैं, भगवान को सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार से संबोधित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक। क्लियर हो गया? यह कारक आपका क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है करण से और अपादान से में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों की विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। दोनों की विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। इसलिए करण से और अपादान से में क्या अंतर है? तो आप सीधे लिखिएगा, करण में लगाव होता है और अपादान से में अलगाव होता है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, बंद कर दो।